तो ये लगातार आदिवासियों के ऊपर उत्तर प्रदेश वाली घटनाएं चल रही है। जो उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ हो रहा है वो छिंदवाड़ा में आदिवासियों के साथ हो रहा है। इनका चेहरा देखिए आप, ये देखिए पूरा चोट, इनके जो हाथ है हिलने, अंगुली हिलने रही है। अभी माता जी ने खुद अपने हाथों से इनको पानी पिलाया है ये, और आज ये पलंग में लेटे हुए हैं। एक आदिवासी बेरोजगार है और अपना रोजगार का साधन अगर वो तलाशता है तो इस प्रकार की एक्टिविटीज आप हो रही है। देखिए ये हकीकत है आदिवासियों की। आज ये बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा, इसलिए हम इनके पास आके ये चर्चा कर रहे हैं। संटी वेदी जी यहाँ के ठेकेदार है, दारू का जो भी उनका ठेका चलता पक्की का, ठीक है। लेकिन कारण क्या हुआ कि ये कच्ची दारू बेच रहे थे, उनके जो लड़के थे, ठेकेदार के लड़के थे, लेकिन कानूनी कार्रवाई ना करते हुए अगर ठेकेदार के आदमी इस प्रकार से इनको मारकर वहां ब्रिज के नीचे फेंक देना, ये कहां का न्याय है। जो भी धाराएं लगती हैं कि ये दारू इस प्रकार से 20 लीटर से कम दारू, 5 लीटर 6 लीटर इनके पास दारू थी, उतने तो बनाने का अधिकार आदिवासियों को है। और मैं आज सोनाखार ढाने पे बैठा हुआ हूँ। सोनाखार ढाने पे इसलिए आया हूँ साथियों क्योंकि यहाँ पर भाई दिख रहे हैं जिनका नाम है संत कुमार उइके जी। इनके चेहरे पे आप देख रहे हैं चोट है, और इनके साथ एक और भाई हैं, आपका नाम क्या है? गोपाल ककोड़िया जी। आज गोपाल ककोड़िया जी और संत कुमार उइके जी से मैं मिलने के लिए आया। मुझे पता चला कि 25 तारीख की घटना है। 25 तारीख रात के 9 बजे ये जिस जगह हम खड़े हैं सोनाखार ढाना है, सोनाखार से जस्ट कुछ किलोमीटर दूर है ये ढाना है। इसके आगे इनके साथ एक घटना हुई, दुर्घटना हुई, जिसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। और मैं ये तल्ला करना चाहता हूँ कि छिंदवाड़ा जिले के अंदर आदिवासियों के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, क्योंकि कोई दिखाने की कोशिश नहीं करता, न्यूज में नहीं आएगा क्योंकि आदिवासी है। लेकिन मैं यही बताना चाहता हूँ कि अत्याचार बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रशासन इसको रोकने में नाकामयाब साबित हुई है। वो कैसे कि रात के 9 बजे 25 तारीख को ये दारू का कुछ इनका काम है, उसी से इनका रोजी रोटी चलता है। आप जानते हैं कि जितने भी आदिवासी हैं वो सक्षम नहीं है, वो किसी ना किसी प्रकार से महुए की दारू से ही अपना रोजंदारी करते हैं, क्योंकि प्रशासन आज भी लाखों करोड़ों रुपए बजट आदिवासियों के नाम पे देती है। छिंदवाड़ा जिले हो चाहे हर कोई भी जिला हो, राज्य हो, लेकिन आदिवासियों का विकास नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं वो रोजगार को लेकर परेशान रहता है, प्रताड़ित रहता है। जब रोजगार नहीं मिलता, काम नहीं मिलता, तो वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, जीवन यापन करने के लिए किसी न किसी धंधे का वो साथ लेता है। तो हमारे भाई संत कुमार जी हैं जिन्होंने दारू का जो काम है उसको अपने रोजंदारी के रूप में लिया। तो अब बात यह है कि इन्होंने दारू के ही काम को रोजंदारी के रूप में लिया। इससे ये समझ में आता है कि आदिवासी आज पैसे से लेकर, रोजगार से लेकर कितना पिछड़ा हुआ है। विकास के नाम पे करोड़ों अरबों रुपए आ रहे हैं, वो ऊपर ही खत्म हो जा रहा है। इसका साक्षात्कार सबूत है हमारा भाई मजबूरी में दारू का धंधा करना पड़ रहा है। अब बात यह है कि जब ये 25 तारीख को 9 बजे की घटना है, जब अपने घर आ रहे थे तो इनको 10 लोगों ने वहां पकड़ के बहुत बुरी तरीके से मारा। अब ये 10 लोग कौन थे? तो ये ठेकेदार के आदमी थे। अब ठेकेदार कौन थे? तो संटी वेदी जी है ना। संटी वेदी जी यहाँ के ठेकेदार है, दारू का जो भी उनका ठेका चलता पक्की का, ठीक है। लेकिन कारण क्या हुआ कि ये कच्ची दारू बेच रहे थे, उनके जो लड़के थे, ठेकेदार के लड़के थे, उन 8 लोगों ने इनको बहुत बुरी तरीके से मारा, और मारा भी और साथ में पीछे से एक्सीडेंट भी किया, गाड़ी से ठोका। और इतना कुछ ठोकने के बाद इनको यही सोनाखार ढाने का जो ब्रिज है उस ब्रिज के नीचे फेंक दिया गया। और ये सारी की सारी घटना देख रहे थे, हमारे साथ खड़े हैं, क्या नाम आपका? गोपाल ककोड़िया जी। सारी घटना देखकर गोपाल ककोड़िया जी को भी बहुत बुरे तरीके से मारा गया। मेरा मानना है इनको जब ब्रिज के नीचे फेंक दिया गया था, तो मेरा सवाल सीधा ये है कि अगर ये भाई, अगर उइके जी दारू का किसी प्रकार से काम में पकड़ा गए हैं, तो उनके ऊपर आप संवैधानिक जो भी धाराएं हैं, जो भी कार्रवाई होती वो करिए। जो भी धाराएं लगती हैं कि ये दारू इस प्रकार से 20 लीटर से कम दारू, 5 लीटर 6 लीटर इनके पास दारू थी, उतने तो बनाने का अधिकार आदिवासियों को है। तो आप उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करिए। लेकिन कानूनी कार्रवाई ना करते हुए अगर ठेकेदार के आदमी इस प्रकार से इनको मारकर वहां ब्रिज के नीचे फेंक देना, ये कहां का न्याय है? ये तो कहीं से कहीं तक संवैधानिक नहीं है। तो मेरा यही सवाल है कि अब ये उस ब्रिज के नीचे पड़े थे, तो ये सारी के सारी जानकारी उनके साथ खड़े, क्या नाम है आपको? ककोड़िया जी ने उनके घर में सारी जानकारी दी और बताया कि इतने बुरी तरीके से मार के फेंक दिया। अगर कुछ समय ये नहीं जाते तो इनकी जान भी चले जाती, इतने बुरे तरीके से। आज ये बिस्तर से भी नहीं उठ पा रहा, इसलिए हम इनके पास आके ये चर्चा कर रहे हैं। तो आप, मेरा यही मानना, जब ये हॉस्पिटल गए तो हॉस्पिटल जाने के बाद भी आप देखिए इनका इलाज हुआ, लेकिन हॉस्पिटल से इनको जो प्रॉब्लम थे, जो दिक्कतें थी, उसकी पर्ची तक नहीं मिली है। हम सीधा प्रशासन से ये कहना चाहेंगे, जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये बताना चाहेंगे, आदिवासियों के ऊपर जब अत्याचार होता है तो क्या पुलिस प्रशासन उनकी मदद करता, कार्रवाई करता? 25 तारीख की घटना है और आज है 6 अक्टूबर।
एसपी महोदय को इन्होंने लिखित ज्ञापन दिया, उन्होंने रिसीव भी दिया, लेकिन अभी तक कोई प्रोसेस नहीं हुई है। आप देख सकते कितना ढील हो रहा है, आदिवासियों के ऊपर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, तो इतनी ढील हो रही है। लेकिन हम इसको लेकर लगातार पूरा समाज आवाज उठाएगा और इनको ऊपर जो अत्याचार हुआ, अगर कोई भी शारीरिक विकृति अगर पाई जाती है तो जिन भी लोगों ने 8-10 लोगों ने इनको ऊपर ये सब किया है, तो वो इनका जीवन यापन का पूरा साधन करके देंगे और उनके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई की मांग करते हैं। अगर इस प्रकार का कृत्य करते हैं तो ये गुंडा राज है। जो उत्तर प्रदेश में खुलेआम दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वैसे ही आज यहां पर छिंदवाड़ा में भी, पूरे छिंदवाड़ा जिले में इससे पहले भी 2-3 घटना, सौंसर की लावा घोगरी वाला मैटर भी मैंने बताया था। तो ये लगातार आदिवासियों के ऊपर उत्तर प्रदेश वाली घटनाएं चल रही है। जो उत्तर प्रदेश में दलितों के साथ हो रहा है वो छिंदवाड़ा में आदिवासियों के साथ हो रहा है। आज छिंदवाड़ा मॉडल का नाम और बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन यहाँ जो आदिवासी बहुमूल्य क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रकार से आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। पुलिस प्रशासन से हम ये कहना चाहेंगे कि आदिवासियों के ऊपर आज हर हफ्ते लगातार जो इस प्रकार का घिनौना हरकत हो रही है उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। एसपी महोदय से भी मैं कहना चाहूंगा कि जो इनके साथ हुआ है मैटर, उसको लेकर दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई हो। अगर इनके ऊपर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो इस आवाज को हम आगे तक पहुंचाएंगे, चाहे आंदोलन करना पड़े, धरना प्रदर्शन करना पड़े। इन्होंने अगर कुछ गलत किया है तो कानूनी कार्रवाई होना चाहिए था। मार के रोड में फेंकना ये कौन सी कार्रवाई है? ये गुंडागिर्दी है साक्षात। इस प्रकार की गुंडागिर्दी बिल्कुल सही नहीं जाएगी। इनके शरीर में जगह जगह चोट है, आप देख सकते हैं। इनका चेहरा देखिए आप, ये देखिए पूरा चोट। इनके जो हाथ है अंगुली हिलने रही है। अभी माता जी ने खुद अपने हाथों से इनको पानी पिलाया है ये। और आज ये पलंग में लेटे हुए हैं। एक आदिवासी बेरोजगार है और अपना रोजगार का साधन अगर वो तलाशता है तो इस प्रकार की एक्टिविटीज आप हो रही है। देखिए ये हकीकत है आदिवासियों की। आज पूरे इतने दिनों बाद हम यहाँ पर इसलिए आए क्योंकि हम लोगों तक भी जानकारी नहीं पहुंचाया है, क्योंकि लगातार इनके ऊपर धमकियां आ रही है। इनके यही सोनाखार के 2 लड़के इन सभी मैटरों में शामिल, उन्होंने आगे देख के इनको इतने बुरी तरीके से मरवाया। मेरा मानना है पुलिस प्रशासन की मदद लेकर इनको कानूनी कार्रवाई करवाओ। ये मारने का क्या हक है भाई? देश संविधान से चलता, गुंडागिर्दी से नहीं चलता। अगर देश संविधान से चलता है तो संवैधानिक पूरी प्रोसेस करवाएंगे, जो 8 लोग उन पे कानूनी कार्रवाई हो, इसकी हम मांग करते हैं। और सिर्फ मैं नहीं, मेरा संगठन नहीं, पूरा समाज इनके साथ खड़ा हुआ है। अगर इनको किसी प्रकार की धमकियां आती है तो पूरे छिंदवाड़ा जिले में आपको ही पता है 15-20 लाख से ज्यादा आदिवासी लोग रहते हैं। कई का तो वोटर लिस्ट में नाम भी नहीं। पूरे आदिवासी जिस दिन छिंदवाड़ा पे धरने में बैठ गए ना, पूरे प्रशासन को हिला देंगे। उसकी तमाम जिम्मेदारी जान मान के हाल प्रशासन की होगी। जल्द से जल्द कार्रवाई हो, हम यही मांग करते हैं। और मैं चाहूंगा कि ये जो वीडियो देखने वाले तमाम मेरे मीडिया के साथी, मुझे पता है कि मेरे पेज के माध्यम से छिंदवाड़ा जिले के बहुत सारे न्यूज चैनल वीडियोस को देखते हैं। आप अपने चैनलों में इस वीडियो को चलाएं और इस प्रकार की जो एक्टिविटीज हो रही है, कल के हम इनके घर हुई है, कल दूसरे के घर होगी, तीसरे के घर होगी, इस प्रकार से एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। तो इस पे कानूनी कार्रवाई करें उन लोगों पे जिन्होंने इनको ऊपर बुरी तरीके से हमला किया है। और आज इनका देखो बाहर पूरी चोट दिख रही है, अंदरूनी चोट रहती है, बात अलग। जितनी भी जो धाराएं लगती है, चाहे हाफ मर्डर हो, जितनी भी धारा लगती है, उस तमाम धाराओं के अंतर्गत उन 8 आरोपियों को जेल पे भरें। अगर नहीं भरेंगे तो इसके लिए उग्र आंदोलन होगा। सेवा जोहार।